एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो इंग्लिश ग्रामर में सिंस और फॉर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एरर फाइंड करने में सिंस और जो है फॉर लिखा होता है। वहाँ पर फिर ये भी पता करना होता है कि कहाँ पर सिंस लगेगा, कहाँ पर फॉर लगेगा। और ये मस्ट है, मतलब अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपसे ये पूछा ही जाएगा कि सेंटेंस बना के दे दिया जाएगा, बोलेगा इसमें एरर क्या है। तो अगर वहाँ पे सिंस लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ना कि सिंस कहाँ पे लगता है, फॉर कहाँ पे लगता है। और इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। बट आज इस 2 मिनट की वीडियो में मैं आपको ट्रिक के साथ ऐसा समझाऊंगी ना कि शायद लाइफ टाइम आप कभी भूल ही ना पाएँ, ठीक है ना। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ही लाइक करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम में मैं भेज दूंगी, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले याद रखो, सिंस और फॉर आखिर में होता क्या है। ये जो सिंस होता है ना, ये किसी भी निश्चित समय के लिए आता है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है, जैसे कि आप जो है सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, सिंसियरली सिंसियरली में ही छिपा हुआ है सिंस। मतलब आप सिंसियरली कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो कोई भी आप पढ़ते हो तो वो निश्चित समय के लिए ही पढ़ते हो। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ोगे फिर कभी पढ़ोगे ही नहीं। हर दिन आप पढ़ाई करो निश्चित समय के लिए। तो इस क्योंकि सिंस और फॉर में ना कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा ट्रिक से याद करा देती हूँ। तो अगर आपको ये पता है कि सिंस मतलब सिंसियरली मतलब निश्चित समय के लिए, तो इसका मतलब फॉर इसका उल्टा होगा, तो फॉर हो जाता है अनिश्चित समय के लिए। ये है इसकी ट्रिक। तो याद रखना, सिंस जो होता है निश्चित समय के लिए यूज करते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है, कोई भी समय इसमें फिक्स नहीं होता है। तो ये आप सिंसियरली के ट्रिक से याद रखोगे तो फॉर अपने आप याद हो जाएगा। अब सिंस और फॉर के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए डाउट्स क्लियर करने के लिए। यहाँ पर देखिए, ये जो सिंस है मैंने अभी बताया ना निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय होता क्या है ये तो बता दो। जैसे कि नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स क्या है, जनवरी। जनवरी का महीना फिक्स है ना, जनवरी। ऐसा तो नहीं है ना कि जनवरी कभी आएगा ही नहीं, या जनवरी का मंथ जनवरी के बारे में आपने सुना ही नहीं है। जनवरी का मंथ आ गया, फरवरी का हो गया, मार्च हो गया। कोई भी नेम ऑफ मंथ्स जो है ये एक निश्चित है, जो हर साल आना ही है, तो ये फिक्स हो गया। नेम ऑफ फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, दशहरा जो हो गया, ईद हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, लोहड़ी हो गया, जो भी है फेस्टिवल्स, क्या वो हर साल आप देखते नहीं हो, हर साल आता है। इसका मतलब ये निश्चित है, 2023, 24, 25 सब में आएगा। नेम ऑफ डे, आपने देखा होगा ना, हर महीने में आपने सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये आता ही है। ये एक निश्चित है, एग्जैक्ट टाइम। आज अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ये एक टाइम है 12, ये फिक्स है। एग्जैक्ट ईयर 1950, 2022, 2023, 2024, 2025, ये सब कुछ फिक्स है। फेजेस ऑफ डे, मतलब एक दिन में मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है और नाइट होता है, ये क्या है, फिक्स हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब आपकी जो स्टेज है, आपकी लाइफ की स्टेज है, आप इन्फेंसी थे, देन आप चाइल्डहुड में आए, एडोलसेंस में आए, एडल्टहुड में भी जाएंगे, तो ये सब क्या है, ये सब कुछ फिक्स है। ये हर एक इंसान को, आप खुद सोचो ना, महीना हो गया, नेम ऑफ फेस्टिवल्स हो गया, ये बस मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए फिक्स है। तो समझ गए, सिंस का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो फिक्स हो, जो बदले ना, सब में सबके साथ हो वो चीज़, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सिंस। वहाँ पे लगेगा सिंस। तो ये जितने भी ये सारे एग्जांपल्स कहीं भी दिख जाएगा ना, आप वहाँ पे सिंस लगा देना। और फॉर क्या है, फॉर का मतलब ही है पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी फिक्स नहीं है। मतलब मैं आपसे पूछूं तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो, तो बोलोगे 2 घंटा, कोई बोलेगा 4 घंटा, कोई बोलेगा 5 घंटा। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। मुझे ये नहीं पता है कि आप 8 बजे से पढ़ रहे हो कि 9 बजे से पढ़ रहे हो। अगर आपने बोल दिया कि मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब आपने मुझे फिक्स टाइम बता दिया, जो कि मेरे लिए भी 8 है, आपके लिए भी 8 होगा, तो वहाँ पर तो सिंस लग जाएगा। बट अगर आप बोलोगे कि आप तो 24 घंटे पढ़ते हो, ठीक है ना, तो 24 घंटे पढ़ते हो, तो मुझे नहीं पता ना कि आप कितने बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। 24 घंटा में तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता आप 2 दिन पहले की 24 घंटा बता रहे हो। तो ये होता है फॉर। जैसे कि 2 दिन, आपने ये बोला कि मैं 2 दिन से मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं की। अब वो 2 दिन में मुझे नहीं पता कि वो 2 दिन में सोमवार था, मंगल था, बुध था, कुछ भी फिक्स नहीं है। आप बोलो कि 4 महीने से आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, अब वो 4 महीने में कौन सा महीना है ये भी मुझे नहीं पता है। आप बोलो कि आपने 5 साल तक जो है प्रिपरेशन की, बट अभी तक कोई भर्ती परीक्षा नहीं आई है, गवर्नमेंट ने नहीं निकाली है। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से साल से तैयारी कर रहे हो, आप 6 साल से तैयारी कर रहे हो। तो जहाँ पर भी ना कहीं कोई भी फिक्स ना हो कुछ भी, ठीक है ना, ऐसे अंदाजे बता रहे हो आप कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 साल, 7 साल, वो फॉर होता है, ठीक है ना। तो इससे आपको ध्यान रखना है, सिंस का मतलब कोई भी चीज़ फिक्स रहे। मंथ जो है मेरे लिए, आप अगर मैं आपको बोलूं कि मैं जो है मार्च से आप सभी के लिए एक बैच लेकर आने वाली हूँ, तो मार्च तो आपके लिए भी मार्च ही होगा ना, आपके लिए वो अप्रैल तो होगा नहीं, तो वो फिक्स है, निश्चित है। ये है इसकी ट्रिक। तो अब एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, ज़्यादा बहुत ईजी है, बहुत लोग बस ऐसे डरते हैं। देखो, राम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर फॉर क्यों लगा, क्योंकि राम जो है 2 घंटे से खेल रहा है, पता नहीं सुबह खेल रहा है, शाम को खेल रहा है, कितने बजे से खेल रहा है, बस मुझे पता है वो 2 घंटे से खेल रहा है। समय में अनिश्चितता है, अनिश्चित है,
ये पीरियड ऑफ टाइम है, कुछ पता नहीं है। बट यहाँ पर देखो, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बारिश हो रही है, आप नहीं पता कर पाओगे ना कब से हो रही है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो आपको ये तो पता होगा 2 घंटे से, बट आप ये नहीं समझ पाओगे ना कि मैं रात में बता रही हूँ, दिन में बता रही हूँ, सुबह में बता रही हूँ, तो उसका मतलब वहाँ पे फॉर होगा। बट अगर मैंने आपको बोला कि सुबह से बारिश हो रही है, इट मीन्स आपको पता चल चुका है कि मैं कौन से समय की बात कर रही हूँ, वहाँ पे सिंस लगेगा। बहुत सिंपल है। एक और चीज़ बता रही हूँ, देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कि कोई फेस्टिवल आ जाए, कि जैसे मार्च में होली है, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा दिख रहा है ना, मार्च, कहीं किसी भी सेंटेंस में मार्च लिखा है, तो वहाँ पे सिंस आना कंफर्म है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 महीने बाद ये कोर्स लॉन्च करूँगी, 4 महीना, तो वहाँ पे फॉर लगेगा। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बस एक अपने माइंड में ये चीज़ें ध्यान में रखो, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। ट्रिक्स मैंने बता दिया है और इसको प्रैक्टिस कर लेना। बट मुझे नहीं लगता इसके बाद आप कभी भूल पाएंगे। ये थी छोटी सी वीडियो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सभी को ना टेंस में, टेंस हो गया, नरेशन हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, अगर ऐसी वीडियो चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करा दूंगी, बहुत ही आसान तरीके से, जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।